Welcome to Balgovindam. Today we start chapter 4 of EVS digestion of food. It means खाने से पचने तक. Now we start our chapter chewing of food. चबा चबा कर खाना. During the midday meal in the school, Rajat was swallowing food very fast without chewing it, whereas Nehal was eating the food slowly by chewing it. स्कूल में मिड डे मील की टाइम यानी दोपहर के लंच की टाइम रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए खाने को निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी. नेहल इंटरप्टेड रजत एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय च्यूइंग इट. नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा. When Rajat asked the reason for this, then Nehal said that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly, and then you will like it. रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा धीरे धीरे चबाकर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा. When I ate that potato by chewing it properly, it tasted sweeter and easily passed through my throat when I swallowed it. तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगने लगा और आसानी से गले से उतर गया. The teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste. पास ही खड़े टीचर ने कहा कि भोजन को या खाने को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाने से सलाइवा यानी कि लार जो होती है वो खाने के साथ मिल जाती है, जो खाने को चिकना या पेस्ट की तरह बना देती है. द सलाइवा secreted in our mouth converts the starch present in the food into glucose. मुंह में बनने वाला सलाइवा या फिर लार खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देती है. ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट. इसी ग्लूकोज से खाना मीठा लगने लगता है. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली. मुंह से ही खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है. इनिशियली द फूड इन द माउथ इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड देन through the esophagus it reaches the stomach, from where it goes to the small intestine and then to the large intestine. मुंह में रखा खाना टीथ से चबाया जाता है, च्यू किया जाता है. चबाने के बाद ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है. In the stomach and the intestine, the food is digested with the help of digestive juices. Stomach और intestine से digestive juice की help से food को digest किया जाता है, पचाया जाता है. The undigested food collects in the rectum which is then excreted outside of the body. और जो undigested food होता है वो rectum में collect हो जाता है और उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. अब हम बात करते हैं इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलना. व्हेन वी ईट फूड देन आफ्टर 4 to 5 hours वी अगेन स्टार्ट फीलिंग हंग्री बिकॉज द फूड ईटन बाय अस डाइजेस्ट. फूड गिव अस एनर्जी. इफ़ वी डू नॉट ईट फॉर द होल डे वी फील वीक. जब हमें खाना खाए 4 to 5 hours हो जाते हैं तो हमें वापस भूख लगने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. खाने से हमें एनर्जी मिलती है. यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमें कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है. वंस रजत वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल. रजत एक बार बीमार होने पर हॉस्पिटल गया. देयर he saw a sick person lying down on the bed with a tube attached to his hand. वहाँ पर उसने देखा कि एक बीमार पर्सन बेड पे सो रहा है और उसके हाथ से एक ट्यूब अटैच्ड की हुई है. There was a plastic bottle filled with some water like substance near him. पास ही में एक
प्लास्टिक के बॉटल में पानी जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है। दिस बॉटल वॉज कनेक्टेड टू अ ट्यूब, और वो बॉटल उस ट्यूब से कनेक्ट की हुई है। आफ्टर सीइंग ऑल दिस रजत आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट इज दिस। ये सब देखकर रजत ने डॉक्टर से पूछा यह क्या है। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी वीक एंड टू प्रोवाइड हिम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज इज बीइंग गिवन टू हिम। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कमजोरी हो गई है, वीकनेस हो गई है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए इन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आयरन इन आवर फूड, खाने में आयरन। वन डे द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास। एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही थी। मीरा वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मीरा का मन नहीं लग रहा था। शी वॉज फीलिंग वेरी वीक। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। शी वॉज हैविंग अ बिग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। उसे ब्रीदिंग में भी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। शी वॉज मूविंग हर टंग ऑन हर लिप्स रिपीटेडली। वो बार बार अपने टंग को लिप्स पे मूव कर रही थी। द टीचर नोटिस दिस एंड केम टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ। मीरा को ऐसा करते देख टीचर उसके पास गई और उसके हेल्थ के बारे में पूछा। सिंस व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस। टीचर ने पूछा ऐसा कब से हो रहा है। मीरा टोल्ड हिम दैट शी हैड बिकम इल 2 to 3 days ago. Since then she did not like eating the food. मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा said, I am not able to concentrate on my studies and cannot sleep properly. मीरा ने कहा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, नींद भी बराबर नहीं आती है। I become tired very soon whenever I do some work. काम करने पर जल्दी थक जाती हूँ। द टीचर टुक मीरा टू द डॉक्टर। टीचर ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर एग्जामाइंड हर एंड बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ही डायग्नोस्ड दैट मीरा वॉज सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके सिम्टम्स के बेस पर कहा कि मीरा को ब्लड की कमी हो गई है। डॉक्टर विच आइटम्स डिड यू टेक इन योर फूड। डॉक्टर ने पूछा मीरा आप खाने में क्या क्या खाती हो। मीरा चपातीज, अनियंस, सेवरी स्नैक्स, नमकीन। मीरा ने कहा रोटी, प्याज, नमकीन। डॉक्टर डू यू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट पाम, ग्राम सीड्स एक्सेट्रा। डॉक्टर हरी सब्जी, खजूर, चने ये सब नहीं खाती हो। मीरा नो डॉक्टर। मीरा ने कहा नहीं डॉक्टर। डॉक्टर देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट्स, पोमोग्रेनेट एक्सेट्रा। आई एम गिविंग यू आयरन टेबलेट्स, कम अगेन फॉर योर चेकअप आफ्टर 1 week। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, खाने में हरी सब्जी, फल, गाजर, अनार लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ, 1 week के बाद वापस चेकअप करवाना। मीरा ओ दीज टैबलेट्स आर गिवन टू अस इन आर स्कूल ऑल्सो। मीरा ने कहा अरे ये गोलियां तो हमें स्कूल में भी देते हैं। डॉक्टर सो यू डू नॉट ईट दीज टैबलेट्स। डॉक्टर ने कहा तो क्या आप गोली नहीं खाती हो। मीरा नो डॉक्टर आई डू नॉट लाइक दीज, आई फील डिजी एंड नॉसियस। मीरा ने कहा नहीं डॉक्टर मुझे अच्छी नहीं लगती है, चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। डॉक्टर देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, दिस इज नोन एज एनीमिया। यू शुड नॉट टेक दीज आयरन टैबलेट्स एम्प्टी स्टमक, इट शुड बी टेकन आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ हैविंग योर मील्स। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में खून की कमी यानी अनीमिया हो गया है, इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसे खाने के बाद आधे घंटे बाद लेना चाहिए। मीरा डॉक्टर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस टैबलेट। मीरा ने पूछा डॉक्टर इस गोली का पूरा नाम बताइए। डॉक्टर इट इज़ कॉल्ड आयरन फॉलिक एसिड IFA. This is very important for our health. It helps in the formation of blood in our body. डॉक्टर
इसे आयरन फॉलिक एसिड कहते हैं। यह हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा, oh, that is why it is given to us in our school every week, but do not eat it from now. I will take it regularly. मीरा, अच्छा, तभी हमें स्कूल में हर वीक इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी, आगे से खाया करूँगी। डॉक्टर, You have to take care of your diet also along with this tablet. डॉक्टर ने कहा टैबलेट के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। There is more iron content in pulses, cereals, sesame seeds, till, green leafy vegetables, walnut, almond, guava, sweet lime, date palms, raisins, fish, liver, etc. अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर एक्सेट्रा में आयरन अधिक होता है। Add these items to your daily diet so that there will be no deficiency of iron. इसे अपने खाने में शामिल करो जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। After that it is also not necessary to take this tablet. इसके बाद यह टैबलेट भी नहीं खानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं फूड ग्रुप एंड फूड पिरामिड। वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। अ लिस्ट ऑफ फ्यू फूड आइटम्स इज गिवन हियर। यहाँ कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट दी जा रही है। कॉर्न, बंगाल ग्राम, लेंटिल चना दाल, मूंग लेंटिल, राइस, पोरिज, ब्रिंजल, मिल्क, कर्ड, पीज, कैरेट, मैंगो, पपैया, एप्पल, स्पिनच, लेडी फिंगर, फ्लैटेंड राइस, पोहा, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, चीज़, बटर मिल्क, खोआ, एग्स, फिश, मीट, chapati, bread, etc. You can add more food items to this list if you want. मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहें तो इनमें और भी खाने की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इफ़ वी इंक्लूड एसेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ फूड आइटम्स इन आवर डाइट फ्रॉम द अबव फूड ग्रुप्स देन आवर बॉडी विल डेफिनेटली गेट द न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन फूड ग्रुप्स में से अगर हम एसेंशियल क्वांटिटी में फूड आइटम को हमारी डाइट में ऐड करें तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स इजीली गुड अमाउंट में मिलते रहेंगे। येलो कलर के ट्रायंगल में आपको फूड पिरामिड दे रखा है जो हम हमारी ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ वर्म्स, डिवॉर्मिंग। द ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव इन द स्टमक आर कॉल्ड वर्म्स। स्टमक में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को वर्म्स कहते हैं। इन द चिल्ड्रन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वर्म्स। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है और फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाता है। The eggs of the worms lie in the soil, which enter our body through unwashed vegetables, fruits, impure water, dirty hands, long nails and bare feet. Worms के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, सब्जी, इम्प्योर या डर्टी वाटर, गंदे हाथ, बड़े नाखून या फिर बेयर फीट यानी कि नंगे पाँवों से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। In this regard, the state government has started deworming program. इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा deworming प्रोग्राम चलाया जा रहा है। Under this program, children are given a tablet of albendazole which help in controlling worms. इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है जिससे वर्म्स कंट्रोल होते हैं या वर्म्स कंट्रोल करने में मदद करती है।
Some figures are given below showing the methods of protection from worm infection. नीचे दिए गए पिक्चर्स में वर्म इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन के तरीके बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्म कंट्रोल। वर्म कंट्रोल के फ़ायदे। वर्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रीक्वेंटली। वर्म कंट्रोल से बच्चों को फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है और बीमार कम पड़ते हैं। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगता है। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का डेवलपमेंट तेज़ी से होने में सहायता मिलती है। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट्स। इसके लिए हमेशा हमें क्लीन टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर डिफिकेशन एंड बिफोर ईटिंग फूड। डिफिकेशन के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर। हमेशा प्योर वाटर का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन एंड प्योर वाटर एंड देन यूज़। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को साफ़ करके शुद्ध पानी से धो के क्लीन वाटर से धोकर उसका यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेंटेन ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स। हमें नाखून को कट करके साफ रखने चाहिए। ड्यू टू वर्म कंट्रोल द चिल्ड्रन डू नॉट फॉल इल फ्रीक्वेंटली। वर्म कंट्रोल से बच्चे कम बीमार होते हैं। सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।